नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह लेकर के आया हूँ आप सबके लिए छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का अगला क्लास। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का ये वन लाइनर सीरीज का वीडियो नंबर 49 है। सोमवार से शनिवार आपको 8 बजे उपलब्ध होती है। इन सभी पोस्टों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो भी पोस्ट हो रहे हैं सभी के लिए उपयोगी है, फ्री में है बिल्कुल, इसलिए जुड़िए इससे और अधिक से इससे जुड़ करके अपने आप को लाभ सुनिश्चित कीजिए। इस क्लास की सबसे खास विशेषता ये है कि छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा छोटा सा क्लास है जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी जाती है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी उससे जुड़ी हुई दी जाती है, साथ ही साथ आपको उसका पिक्टोरियल इमेज भी दिखाया जाता है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सीधा कम समय में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आइए आप सबके साथ पहला क्वेश्चन है, शौर्य की प्रतिमूर्ति तथा इंद्रू केवट पर दंडकारण्य का गांधी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किसने किया। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस को जन्म देगा। जैसे दंडकारण्य का गांधी किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे इंद्रू केवट जी को। शौर्य की प्रतिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो इंद्रू केवट जी को। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। भले एक पुस्तक में दिया गया है मगर इससे क्वेश्चन इस सिनारियो में बन सकते हैं। अब आपको दोनों ही क्वेश्चन बता दिया। आइए उस पुस्तक के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस पुस्तक का विमोचन किया है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने लाजमी है। ये रहे आपके इंद्रू केवट जी, दिख रहे होंगे आपको फोटो में, इनके यही इमेज हमें प्राप्त हुआ, दिख रहे हैं आपको। छत्तीसगढ़ निषाद समाज प्रदेश संगठन में हमारे जो भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने ही इस पुस्तक का विमोचन किया था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधा हमारा जमीन आपका अभियान किस योजना के तहत चलाया जा रहा है। पौधा हमारा जमीन आपका किस योजना के तहत, तो आंसर सर आपका हरियाली प्रसार योजना। इसका उद्देश्य नाम से क्लियर है कि हरियाली का प्रसार करना है, हरियाली को फैलाना है, मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है। देख रहे हैं बघेल जी खुद अपनी हाथों से पौधा लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, आपको दिख रहा है। ठीक, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि पेड़ सिर्फ लगा देना जोश में आकर के बड़ी बात नहीं है। 10 पेड़ लगाए हैं ये बड़ी बात नहीं है, एक ही पेड़ लगाए हैं और उसको जीवित रख करके बड़ा कर दिए हैं, ये बड़ी बात है। तो अपने जीवन में भले आप एक ही पेड़ लगाएं मगर कम से कम उसको जीवित करके बड़ा करने तक उसका पालन पोषण कीजिए, उसमें प्रॉपर पानी दीजिए, खाद दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला सिंथेटिक फुटबॉल मैदान जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया का क्या नाम है। तो छत्तीसगढ़ का पहला सिंथेटिक फुटबॉल मैदान कहाँ है, पहले तो आपसे यही पूछ लेता है। ठीक, तो आइए देखते हैं उसका नाम क्या, पहले भी देख लेते हैं। सर इसका नाम है आपका इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। इसका नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। और ये कहाँ पर है पूछेगा, छत्तीसगढ़ का पहला सिंथेटिक फुटबॉल मैदान, तो आप बोलेंगे सर जगदलपुर बस्तर में है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे और अलग अलग ग्राउंड बनाए गए हैं हैंडबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, इसलिए बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे। उसका नाम क्या, तो इंदिरा प्रियदर्शनी, और कहाँ पर है, तो जगदलपुर बस्तर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय योजना के तहत एक वेब आधारित ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, तो बताइए। सर आंसर है दंतेवाड़ा जिला द्वारा। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय योजना के तहत एक ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इसका विमोचन हुआ है। चित्र थोड़ा क्लियर नहीं है मगर आप ध्यान रख सकते हैं, जो बोला हूँ, जो क्वेश्चन इससे बनेंगे आप ध्यान रखेंगे, दंतेवाड़ा द्वारा। आइए, प्रदेश में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। ग्राम सभा के कितने प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा। और जो इस क्वेश्चन को इस रूप में नहीं पढ़ा होगा उसका ये क्वेश्चन छूटना लाजमी है। आइए देखते हैं आंसर सर इसका, सर 50% सदस्य। ठीक, तो पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा और ग्राम सभा में के कितने प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे, तो 50% सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे, आपको दिख रहा है। ठीक, हमारे काका जी इसको प्रमोट कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लाइफ टाइम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का आपको PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। आपको इसके बारे में बता चुका हूँ मैं 100 बार, और मैं बोला हूँ कि इसमें मैं आपसे आग्रह नहीं करूँगा, निवेदन नहीं करूँगा। ये मेरा आप सबके साथ जो प्रॉपर रिश्ता है उसके लिए मैं आपसे हक से बोलूँगा कि ये 99 रुपये में आपको जो दिया जा रहा है दोस्तों, जीवन भर के लिए छत्तीसगढ़ करंट, इसके बाद आपको पूरे छत्तीसगढ़ में कभी भी किसी करंट अफेयर के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको PDF फॉर्म में छत्तीसगढ़ का हर एक करंट जो हम जिस स्तर का बनाते हैं उस स्तर का प्राप्त होगा। वो भी लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक के लिए, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल, आप पढ़ते ही रहिए। मतलब एक बार 99 दे के एनालाइजर के मेंबर बन जाइए, फिर लाइफ टाइम आपका करंट अफेयर का टेंशन समाप्त।
इस नंबर पे मैसेज करेंगे, ये लाइफ टाइम वाला लिख करके भेजेंगे इस नंबर व्हाट्सएप में, इस नंबर में लाइफ टाइम लिख के भेजेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, वो समझ जाएगी कि आप ये वाले कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और ले ही लीजिएगा। इसके लिए मैं बोला ना कि मेरा जो हक अब आप पे मैं समझता हूँ उस हक से मैं बोलता हूँ इससे जुड़ना ही है। आइए, इतने में तो आजकल 1 लीटर पेट्रोल नहीं आ रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ है कि बच्चे फ्री की चीज़ की इज्जत नहीं करते, इसलिए उनसे कुछ लाजमी चीज़ें जो उनके कंटेंट डेवलपमेंट में लगती है उतना उनसे लिया जाए। दंतेश्वरी मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 किलोमीटर चुनरी अर्पित की है। कितनी? 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर चुनरी अर्पित की है। किन्होंने? भूपेश बघेल जी ने की है। कौन सा मंदिर में? दंतेश्वरी मंदिर में। तो आइए देखते हैं यह चुनरी किसके द्वारा बनाया गया। तो सर वो चुनरी देखिए ये है कि ककड़े देखिए चुनरी पकड़े हुए, हाँ दंतेश्वरी मंदिर में अर्पित कर रहे हैं। सर ये बनाया गया डेनेक्स की महिलाओं द्वारा। 300 महिलाओं ने 7 दिनों में तैयार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, अर्थात ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 300 महिलाओं ने 7 दिन में ही 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बना डाली। कहा कि डेनेक्स की महिलाओं, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए माता का दर्शन कर लीजिए। जय माँ। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्वतंत्रता सेनानियों के गृह ग्राम को विकास करने के लिए शामिल किया गया है? क्या दिख रहा है आपको? आज़ादी से अंत्योदय तक, तो उस समय तक जितने भी हमारे इस अभियान के तहत जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका जो गृह ग्राम था, अर्थात उनका जिस गांव में घर था उस गांव को ही डेवलप करने का उद्देश्य से लाया गया आज़ादी से अंत्योदय योजना के तहत। तो पहले तो आपसे उद्देश्य पूछ लेगा कि आज़ादी से अंत्योदय योजना किससे जुड़ी है, तो आप बताएंगे स्वतंत्रता सेनानियों के गृह ग्राम को विकास करने से जुड़ा हुआ है। और कहाँ शामिल किया गया, तो आइए देखते हैं उसको। 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी छोटेलाल श्रीवास्तव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और कंगलू कुम्हार। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए विमोचन हो रहा है उसका। तो तीनों नाम याद रखेंगे कि सबसे पहले किनको ऐड किया गया, आपको दिख रहा है तो भैया हमारे छोटेलाल श्रीवास्तव जी, ठाकुर प्यारेलाल जी और कंगलू कुम्हार जी। इन दोनों का नाम तो आप जानते हो बहुत प्रसिद्ध हैं, छोटेलाल श्रीवास्तव जी और ठाकुर प्यारेलाल जी। मगर कंगलू कुम्हारा जी, आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक। तो छोटे बच्चे सबके लाल होते हैं, प्यारे होते हैं, ये दोनों में लाल लाल करके याद रखेंगे। और छोटे बच्चे जिसके पास रहते हैं वो आदमी कभी भी कंगला नहीं होता है, ठीक, याद रखेंगे, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कोविड-19 से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, बताइए। तो शुभारंभ किया गया सुरक्षित गुरुवार का। ये आपको सीधा नाम देकर पूछ लेगा कि सुरक्षित गुरुवार जो कार्यक्रम है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे कि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षित गुरुवार योजना लॉन्च की है, ठीक। आइए आते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें कौन से 2 लघु वृत्त चित्रों का लोकार्पण किया गया। याद रखेंगे सब क्वेश्चन को बहुत वैल्यूएबल होते हैं, पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। सर्व आपका छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह मानव अस्तित्व के परे व प्रथम अभिव्यक्ति, दोनों चीज़ को लोकार्पण किया गया। पहले क्या है, छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह मानव अस्तित्व के परे, ये पूरा एक टाइटल है ना, छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह मानव अस्तित्व के परे है, और दूसरा प्रथम अभिव्यक्ति। इन दोनों ही चित्रों का आपका लोकार्पण किया गया है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक। आइए, छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह और मानव अस्तित्व के परे दिख रहा है आपको, हाँ। लाइफ इम्प्रेशन इन छत्तीसगढ़ बियॉन्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस दिख रहा है, और कहाँ से, गुंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क मनेन्द्रगढ़ वन मंडल मनेन्द्रगढ़, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, चित्र से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए चित्र लगाए जाते हैं आपके लिए, बाकी क्वेश्चन आपके सामने ही। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं। लोग इसका ईयर नहीं भूल के कंफ्यूज होते हैं, ईयर याद रखेंगे। 21 है, अभी 22 चल रहा है तो 22 नहीं 21 का बात हो रहा है। कितने पदक जीते हैं भैया, छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य। क्या बोलेंगे सर, वो याद रखेंगे, 2 तिहाई क्या 6, 2 3 जा 6, याद हो गया। हाँ सर, गोल्ड रजत और आपको कांस्य। ये हमारे प्लेयर्स हैं जो जीत के लेकर के आए हैं, दिख रहा है आपको। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 चैंपियंस। स्पष्ट हो गई बातें। आइए
तो ये अपनी वाणी को हम विराम करते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आप सबके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए, हमेशा हंसते खेलते खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। यही मेरी मनोकामना है आप सबके लिए। और जिनको भी पेड़ लगाना है मेरे दोस्त, वो इसी मौसम में पेड़ लगाएं, क्योंकि इस बरसात के मौसम में अगर आप पेड़ लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ही फल फूल जाता है वो पेड़। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।